दान कर लिया करो। ये सब जगह होता है। अब बड़ी बात नहीं कर रहे, साल में एक बार हम काशी में गंगा नहा आते हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे। यहां प्रणाम ही करना हो पाता है, क्योंकि यहां तो बस प्रणाम करने के उद्देश्य से जाते हैं कि दर्शन किया भगवान का, जल का पान किया, हाथ पैर धुले और वापस आ गए घर पे। बोलिए गंगा मैया की। ये सूर वंश की कथा है। इसी वंश में खड़वांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और दशरथ के यहां राम जी अपने 4 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। भागवत कथा में राम जी का चित्रण बहुत ज्यादा नहीं है। राम जी की कथा भागवत कथा में वन गमन की यात्रा से प्रारंभ होती है। क्या यूं समझिए कि जब राम जी वन के लिए निकले तभी से उनके जीवन का श्रेष्ठतम जीवन प्रारंभ हुआ। विवाह करके घर आए तो पता है सब माताएं क्या कहती हैं? जब ते राम ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसि सुख भारी, जब ते रामो ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। बड़ी सुंदर चौपाई हमको लगती है रामचरितमानस की है। इसमें माताएं कह रही हैं जब ते श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ और घर आए हैं तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं। और ये चौपाई हमको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए जिनके बच्चों का विवाह हो चुका है या होने वाला है। वो अभी न याद रखें तो जब बहू आ जाए उसी दिन से इसको बिल्कुल याद कर लें। सुबह शाम कहें जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से ये कन्या हमारे घर पे आई है हमारे यहाँ श्रेष्ठ ही हो रहा है, उत्तम ही उत्तम हो रहा है। रोज सत्संग हो रहा है, रोज किसी न किसी प्रकार का मंगल हो रहा है। ये माताएं कह रही हैं। अरे आप सोचिए माता के आने से क्या मंगल हो रहा होगा? क्या राज्य बढ़ गया होगा? दशरथ जी ने तो कहीं कोई आक्रमण किया नहीं राज्य के लिए। और दशरथ जी के यहाँ जो रानियां थी वो भी सब बड़े बड़े राजाओं के यहाँ से आई थी, सोने के महल थे उनके। लेकिन फिर भी रोज कहती हैं कि जब से पुत्री आई है तब से हमारे घर में मंगल ही मंगल हो रहा है। और इसी में माताएं कह सकती थी कब? जब राम जी वन गमन के लिए गए हैं कि जब से आई है तब से हमारे घर में अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन न, जब से ये सीता आई है गोद में उठा लेती माताएं सीता को, माता सीता को। क्योंकि जब विवाह हुआ तो कई बार लोग चर्चाओं में अनैतिक बातें करते हैं। वो 6 साल की थी, माता सीता 6 साल की ही रहती हैं। आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, आपकी परदादी पूजन करती थी लड्डू गोपाल का। परदादी के समय भी वो 5 साल के थे। जब आपकी दादी आई तब भी 5 साल के हुए। आपके पिताजी के समय भी 5 साल के हैं, आपके समय भी 5 साल के हैं। सबका तो आधार कार्ड बढ़ गया, डेट ऑफ बर्थ बढ़ गई, वो अभी उतने ही है, वो उतने ही रहते हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती। राम जी हमेशा 15 साल के ही रहते हैं।
और जब कहीं रामलीला होती है, राम लखन की जोड़ी आती 15-16 साल की, तो लोग कहते हैं बड़ी दिव्य जोड़ी आई है। बहुत छोटे छोटे बालक थे, बड़ी बड़ी सुंदर वार्ता कर रहे थे, और वही जोड़ी अगर 25-30 साल की हो तो लोग कहते हैं विद्वान तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा उम्र ज्यादा है। ऐसा लोग अक्सर चर्चा करते हैं। बड़ी दिव्य जोड़ी आई थी। श्रवण समीप भय सुत कीसा, कान के पास बाल दिखाई दिए सफेद, तो राजा के मन में भाव जगा, क्या बुढ़ापा आ गया है क्या? उस समय डाई वगैरह चलती नहीं होगी। कौन सी लगा के आए भैया? नहीं लगाए मतलब? चलो अच्छा ठीक है, अच्छी चमक रही इसलिए हमको लगा कंपनी के नाम थोड़ा पूछ लें। श्रवण समीप भय सुत केसा, राजा को लगा मैं बूढ़ा हो रहा हूं। हमारे यहां स्थितियां दूसरी हैं। अगर व्यक्ति बूढ़ा हो रहा हो तो चाबी को भी चाबी के अंदर रख देती हैं माताएं, कहीं पता न चल जाए। कुछ तो माताएं गले में बिल्कुल चाबी टांग के रखती हैं, चल चाहे ना पाए, चाबी के वजन से कमर बिल्कुल झुकी जा रही है। लेकिन ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब ये नहीं है कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, ये तो एक हास्य परिहास की बात थी, लेकिन जिम्मेदारी उनको दो। अभी हमारे घर में एक हमारी भाभी है, एक हमारी पत्नी है, गोवर्धन उठाकर बाहर रखे गए, घर में सब दीपक जल गए और दिया भी जल गया। हम लोगों का नियम है, अभी मिट्टी का दिया शाम को जला लेते हैं 2 मिनट के लिए। हम निकल कर गए आए बाहर से घूम करके, तो हमने पूछा कि भाई गोवर्धन में दीपक क्यों नहीं रखा गया? उन्होंने उनके ऊपर बता दिया, उन्होंने उनके ऊपर बता दिया। बोले दीदी ने हमसे कहा ही नहीं। उन्होंने कहा हमको लगा जब वहां दीपक जला रही, अच्छा दीपक सब जगह जला, बाकी जो प्रक्रिया होनी थी सब हो गई। तो जिम्मेदारी दो। 60-65 के हो जाओ तो फिर धीरे से उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपने दो, उन्हीं को सब कुछ करने दो। मतलब ये नहीं कि सब कुछ दे दो बना बनाया, लेकिन देना पड़ेगा आज नहीं तो कल, और नहीं दोगे तो बच्चे छीन लेंगे। तो इससे पहले छीनना अच्छा है कि देना अच्छा है? अपनी तरफ से जीवन भरा इंकार रहेगा, अरे मैंने दिया है जाओ, तो अगर छीन लिया तो बता भी नहीं पाओगे कि बच्चे ने छीन लिया। मतलब ये नहीं कहने का कोई, ये तो हास परिहास की बातें थी, लेकिन जिम्मेदारी उनको दी जाए। बच्चे आपके पास भगवान की कृपा है, आप स्कॉट में पढ़ा रहे हैं, केडी में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे गाड़ी लेने आ रही है, गाड़ी घर पे छोड़ के जा रही है, ये मत सोचिए कि बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। ये तो बच्चों को आप अपंग बना रहे हैं। कभी पैदल भी भेजो, कभी साइकिल से ही भेजो, कभी धक्का भी खाएं, मालूम तो पड़े कि जो घर में चमकने वाली ईंट लगी है वो कितने पसीने के बाद आई है। ज्यादा सुविधाएं दोगे तो समस्याएं हो जाएंगी। कई तो माताएं क्या करती, कक्षा 11वीं में बच्चा पढ़ रहा है और जैसे पढ़ करके आया तो जूते उतार रही हैं, आ गया मेरा बाल गोपाल, अपंग बना रही हैं आप उसे। श्रवण समीप भय सित केशा, दशरथ जी को लगा कि कान के पास में बाल आ गए हैं और बेटे का विवाह भी हो गया है, तो अब जिम्मेदारी क्यों ली जाए? सबसे चिंतन किया, मनन किया, क्या राम राजा के योग्य हैं? सब लोगों ने कहा हाँ 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 राम, अरे राम राजा बने। मंत्री से दशरथ जी ने कहा जाओ अयोध्या में पता लगा के आओ कि लोग क्या कह रहे हैं। खबर धीरे से पहुंच गई कि राजा ने मन में विचार किया है कि राम को राजा बनाया जाए। तो मंत्री आए, बोले महाराज आज तो अयोध्या में वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। क्या हो रहा है? भिखारी दान बांट रहे हैं, सारा कोष खाली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में प्रसन्नता है कि राम राजा बनेंगे। सब प्रसन्न हैं। अयोध्या में नगाड़े बजने लगे। कई बार संगीत के सुर भी लोगों के
कानों में चोट पहुंचाते हैं, और लोगों की छोड़ो, देवताओं के कानों में चोट पहुंचाते हैं। अयोध्या में ढोल नगाड़े बज रहे थे, इंद्र की नींद टूटी, देवताओं की नींद टूटी कि ये क्या हो रहा है। अयोध्या में उत्सव, अयोध्या में उत्सव का मतलब हमारे जीवन का उत्सव समाप्त। क्या किया जाए, कैसे इस रंग में भंग मिलाया जाए। सरस्वती माता के पास गए, सरस्वती माता से कहा, देवी अब तुम ही हमारा काम बना सकती हो। सरस्वती ने कहा, क्या करना है। पूरी बात बताई इंद्र ने, देवताओं ने। तो पता है सरस्वती माता ने मना कर दिया, ना 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 ना, कहीं और की बात होती, तुम्हें बुद्धि बदल देती, मति बदल देती, लेकिन अयोध्या के प्राणियों की बुद्धि मैं बदल दूं, संभव नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा करो, अगर अयोध्या के बाहर का व्यक्ति हो, जिसका जन्म अयोध्या में ना हुआ हो, जो अयोध्या का बिल्कुल प्रॉपर निवासी ना हो, तो सरस्वती माता ने कहा, हां थोड़ा प्रयास में कर सकती हूं। मंथरा के पास गई माता सरस्वती और बुद्धि पलट दी। मंथरा माता कैकेयी के पास गई, पूरी बात बताई कि राम राजा बनने वाले, महंगी माला उतार करके मंथरा के गले में पहना दी। कैकेयी माता ने, अरे राम राजा बन रहे हैं, हमारा सपना साकार हो रहा है, तुझको प्रसन्नता नहीं है। मंथरा ने कहा, किस बात की, तुझको दुख नहीं है, किस बात का। राम राजा बन रहे हैं। अरे राम राजा बन रहे हैं, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। कुछ एक आध घंटे में पूरा ऐसा विज्ञान समझा दिया उस सेविका ने, उस दासी ने, उस मंथरा ने, जो दहेज में आई थी कैकेयी के यहां से, कि अगर राम राजा बन गए तो सबसे पहली प्रक्रिया होगी कि तुम भी वहीं रहोगी जहां मैं रहती हूं, जहां पर सर्वेंट क्वार्टर होता है बगल में तुमको ही मिल जाएगा। और मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पहले ही दासी हूं, कौन नृप हुए, चाहे राम राजा बने, चाहे दशरथ बने, चाहे भरत बने, हम तो दासी ही रहेंगी। हमें थोड़ी कोई महारानी बनना है, लेकिन हमारे बगल में तुमको भी कमरा मिलेगा। और भरत को तो हो सकता है उसके प्राण भी ले लिए जाए। क्यों ऐसा समझाया कि कैकेयी समझ गई। कैकेयी ने कहा कि आज तक तो मैं समझती थी कि तू कम बुद्धि है, तेरे पास विवेक नहीं है, लेकिन आज तो तेरा अंग अंग चमक रहा है। इतनी तारीफ की माता कैकेयी ने मंथरा की कि उसको लगा पूरे शरीर की तो तारीफ मैंने कर दी, तेरी बुद्धि कितनी तेज है, तेरे हाथ पैर कितने दिव्य हैं, उसको लगा कुबड़ की तारीफ कैसे करें। तो कैकेयी कहती है कि आज मुझे पता चला, ये जो तेरे कुबड़ लिखना हुआ है ना, ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है, पिटारा है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, 4 घंटे बचे प्रातःकाल होने पे। मंथरा ने कहा, अभी सब कुछ हो सकता है। अरे तुम्हारे पास 2 वरदान बाकी हैं, उनको मांग लो। पहले वरदान में आप मांग लो कि भरत राजा बने, और दूसरे वरदान में मांग लो कि राम वन गमन की यात्रा में जाएं। कैकेयी माता ने कहा, पहला वरदान तो ठीक है कि भरत राजा बने, दूसरे वरदान की क्या हो सकता है। इतना समझाया कि वो समझ गई। राजा वापस आया, जब राजमहल से खुशखबरी सुनाने ही वाला था कि अपनी पत्नी के चेहरे को देखा, तो राजा सहम गया। यहां पर माताओं को कथा बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, जो अपने परिवार का कल्याण चाहती हैं।
और पुरुषों को भी, केवल माताओं को नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, सबको सुननी चाहिए, हमको भी समझनी चाहिए। वो चक्रवर्ती राजा जो जब स्वर्ग में जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि इंद्र कहता है तुम वहां बैठो। वो चक्रवर्ती राजा जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बिल्कुल पलथी मार करके बैठता है, आधे में इंद्र बैठता है और आधे में दशरथ जी। वो चक्रवर्ती राजा अपनी पत्नी के रूठे हुए स्वभाव को देख करके डर गया। उसको लगा क्या हो गया, इसने अपने श्रृंगार को नष्ट कर दिया, दिव्य वस्त्रों को त्याग दिया, मैले कुचैले वस्त्र पहन लिए, और आज ये इस कच्छ में क्यों आई है? रानी, किसने तेरा अपराध किया है? मुझसे सच सच बता, आखिर तेरा तुझे समस्या क्या है? तू इस प्रकार रूठी क्यों है? सरयू का जल राजा के हाथ पे रख दिया। मैं कुछ मांगना चाहती हूं। अरे राजा मुस्कुरा पड़ा, देवी पूरा राज्य तेरा है, तू महारानी है, तू राजमाता है, तुझे मांगने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ तेरा ही तो है। वो 2 वरदान मांगने। अरे 2 4 मांग ले, नहीं 2 ही चाहिए। लेकिन पहले ये बता, मना तो नहीं करेगा? संकल्प ले कि जो मैं मांगूंगी वो तू देगा। संकल्प ले लिया राजा ने। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं संकल्प देता हूं, संकल्प लेता हूं कि देवी तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। पहले वरदान में मांग लिया कि भरत जी राजगद्दी पर बैठे। राजा ने कहा अरे ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? देहु एक बार भरत ही टीका, अरे राम बने भरत बने राजा क्या फर्क पड़ता है, दोनों मेरी आंखें हैं, मैं दोनों से देखता हूं, कोई भी बैठ जाए। तब उसने कहा राजन सावधान, मांगो दूसर बर कर जोरी। दूसरा हाथ जोड़ करके मांग रही है। घर के लोग अगर हाथ जोड़ लें तो कई कारण हो सकते हैं, या तो बहुत वो आदर कर रहा है, या फिर वो बहुत कोई ऐसी बात कहने वाला है जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। घर के लोगों के सामने क्या हाथ जोड़ना, अपने लोगों के सामने क्या हाथ जोड़ना? अरे अपनी चीज तो अपनी होती है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम से गिर पड़ा राजा। अरे रानी, ये हास का समय नहीं है, हास परिहास का समय नहीं है, ये उपहास का समय नहीं है, ये कोई व्यंग्य का समय नहीं है, मनोरंजन का समय नहीं है। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से क्यों निकल के आई? कहो ये तुमने लगता है धोखे से कह दिया, गलती से कह दिया। रानी ने कहा ना ना राजन, ये मेरा दूसरा वरदान है। इतना राजा को वशीभूत कर लिया कि राजा बोल नहीं सका। प्रातः काल हुई, सुमंत राजा के पास जाने लगे तो ऐसा लगा दीवालें काटने के लिए तैयार है। ऐसा लगा कि ये शाम तक तो दीवालें चमक रही थी खुशी से, आज ये इनमें इतनी झल्लाट क्यों है? ये दीवालें हमें नोच रही हैं, लगता है खा जाएंगी। ये वही महल है जहां पर रोज सुमंत्र बेहिचक जाते थे। आज कदम रखने में डर लग रहा है। पहुंच गए राजा के महल में। राजा तो कुछ बोल नहीं पाया, दुखी था, व्यथित था। रानी ने कहा कि राम 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 कहकर चिल्ला रहे थे, लगता है राम से कुछ कहना चाहते हैं। सुमंत जी राम जी के पास गए, राम जी पिताश्री के पास आए। पिताश्री से कहा पिताश्री आप इतने उदास क्यों हैं, बात तो कहिए। पिता कुछ नहीं बोल पाए। माता कैकेयी ने सारी बात कह दी कि पिता के मन में ये लालसा है। राम जी
चल पड़े वन गमन की यात्रा के लिए। मन में भाव जगा कि माँ से एक बार आज्ञा ले लें। माँ के पास गए तो कौशल्या माता पूजन में बैठी थी। एक बात ध्यान देना, जब कोई बड़ा कार्य हो तो जो घर के सबसे बड़े बूढ़े हैं उन्हें माला लेकर के बैठ जाना चाहिए। माल लेकर के नहीं, बगल में वो लिए हैं पर्स, माला लेके बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा कार्य हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है। इस उत्सव में कोई अव्यवस्था ना होने पाए। कौशल्या माता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। वो तो बस भगवान का ध्यान कर रही, महादेव का ध्यान कर रही, सूर्य भगवान का ध्यान कर रही, जो उनके कुल देवता हैं। माँ के पास राम जी पहुंचे तो माँ कह रही हैं, तात जाओ बलि बेग नहाओ। ये क्या सन्यासियों के कपड़े पहन रखे, जाओ नहा के आओ, जल्दी से कलेवा कर लो, मन भावे जो वो खा लो, क्योंकि आज तुम्हारा संस्कार होने वाला है। पूरा दिन नष्ट हो जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा, और एक बार जब संस्कार में बैठ जाओगे तो भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा संस्कार होने के बाद ही भोजन नहीं मिलेगा। तो राम ऐसा करो, जाओ चुपके से जो मनो खा लो, बताना नहीं किसी से, क्योंकि बता दोगे मैं कुछ खाने जा रहा हूं तो लोग मना कर देंगे। तो जाओ, जो मनो चुपके से खा लो और फिर आ जाओ। उदास भाव से भगवान ने कहा, मुझे तो राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे छोटे से राज अयोध्या का नहीं, पूरे कानन का राजा बना दिया, और बस थोड़े समय के लिए। देखिए, बात करना व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। हम भी सीखते रहते हैं, आप भी सीखते रहते होंगे, और अच्छे से बात कैसे कही जाए, लेकिन कैसे किससे बात करनी है, शब्दों की मर्यादा कैसी हो, उसके लिए रामचरितमानस थोड़ा पढ़ा जाए। 14 साल राम जी ने नहीं कहा, मां घबरा जाएगी। बरस 4 ही, बस 4 और 10, 4 और 10 कितना समय लगना है? पहले थोड़ी संख्या बताई, फिर ज्यादा, और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा, पिता ने आदेश दिया है। अगर पिता ने आदेश दिया है तो मैं मां हूं। मां का कद पिता से बड़ा होता है, पहले होता है तुमेव माता च पिता, पहले मां फिर बाद में पिता। और पिता ने अगर जंगल में रहने का आदेश दिया है, मैं पिता के आदेश को पलट दूंगी, मैं नया आदेश दूंगी। तो राम जी ने धीरे से कहा, इसमें मां की भी अनुमति है। तो अगर मां की अनुमति है राम, जो केवल पितु आयु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। और अगर मां ने कहा है तो अयोध्या वही है जहां मां ने आदेश दिया है। जिस प्रकार सूरज जब निकलता है उसी समय को दिन माना जाता है, जहां सूर्य निकलता है उसी को प्रातः कहते हैं, उसी को दिन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार राम जहां होंगे वही अयोध्या है। और एक बात और, देव पितर सब तुम्हीं गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। जिस प्रकार पलकें छुप जाती हैं, बंद हो जाती हैं, कब? जब आंख में कोई संकट आता है। आपके शरीर में सब जगह चोट लग सकती है, आंख पे चोट लगने का नंबर आएगा तो बहुत भारी चोट हो तो अलग विषय है, अन्यथा पलकों पे चोट लगती, अंदर नहीं। वो पहले ही, अब कोई अनायास बगल से कीड़ा घुस जाए अलग विषय है, अदरवाइज आंखें पहले ही अपने आप को बंद कर ले, पलकें अपने आप को बंद कर लेती हैं, आंखों को कष्ट न पहुंचने पाए। सब देवता तुम्हारे हैं। जब मालूम पड़ा तो लखन जी भी चल पड़े कि हम भी भैया के साथ जाएंगे, तो राम जी ने मना किया कि ठीक नहीं है, हमें केवल वनवास हुआ है, आपको चलने की आवश्यकता नहीं है।
लखन जी के बारे में, लखन जी को तो भगवान संकेत में कह रहे हैं। जब लखन जी नहीं माने तो राम जी ने कहा जाओ अपनी माँ से पूछ करके आओ, माँ से आदेश लेकर के आओ। लखन जी अपनी माँ के पास गए और जब माता के पास पहुंचे तो सुमित्रा माता ने कहा क्यों आए हो? तो राम जी ने भेजा है कि जाओ माँ से आदेश लेकर के आओ कि मैं उनके साथ जंगल जाना चाहता हूं। सुमित्रा माता थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ा क्रोधित हुई। लखन को लगा ऐसा माँ का स्वभाव कभी नहीं रहा है। तो धीरे से सुमित्रा माता ने कहा लखन से, पुत्र आज मैं तुझसे वो राज कहूंगी जो मैंने छिपा के रखा है। वहां जंगल जाने की तैयारियां है, पूरा अयोध्या उदास है और सुमित्रा कह रही मैं वो राज बताऊंगी जो आज तक बताया नहीं। तो लखन जी ने कहा मां ऐसा कौन सा राज है जो तूने मुझे छिपा करके रखा है? सुमित्रा माता ने कहा पुत्र बहुत ध्यान से सुनना, तुझे विश्वास नहीं होगा। मां तू जो कहेगी मुझे विश्वास होगा, कह तो सही। लखन आज तक तू एक धोखे में रहा है कि दशरथ तेरे पिता हैं और सुमित्रा तेरी माता है। सच मान तू मैं तेरी मां नहीं हूं और दशरथ तेरे पिता भी नहीं है। अगर कोई मां अपने बालक से ऐसे कह दे विवाह के बाद तो बेचारा बालक क्या करेगा? तो लखन जी ने कहा फिर कौन है मेरी मां, कौन है मेरा पिता? सुमित्रा माता ने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। तात पुत्र राम तुम्हारे पिता हैं। आज के बाद राम तुम्हारे कौन है? पिता हैं। और मुझे माना कहना, सीता तुम्हारी मां है। यात्रा पे निकल पड़े। सीता जी को भी राम जी ने मना किया तो सीता माता ने कहा कि जिस प्रकार छाया शरीर को नहीं छोड़ सकती, मैं भी आपको नहीं छोड़ सकती। चल पड़े, केवट के पास पहुंचे। केवट ने आनाकानी की, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। पार कराया केवट ने तो राम जी के मन में अभिलाषा हुई कुछ दें, अब कुछ हो तो दे। सीता जी के मन में भाव जगा पत्नी कैसी होनी चाहिए? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तारुसारणिम, तारणिम दुर्ग संसार सागरश कुलोद्भवम। पत्नी कैसी हो? जगदम्बा कहती हैं, दुर्गा सप्तशती कहती है पत्नी मनोरमाम देहि। पहली पसंद क्या है? अच्छी लगनी चाहिए। और किसको? मन को। पत्नी मनोरमाम देहि। उसका शरीर ऐसा हो, उसका रूप ऐसा हो कि मन को अच्छी लगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। मनोवृत्तारो सारणी, पति के मन में क्या चल रहा है पत्नी को पता चल जाए। और इतना ही नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोताम तारणिम सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस। तारणिम पत्नी की जिम्मेदारी, तारणिम दुर्ग संसार सागरस। ये ऐसा संसार सागर जो किले के जैसा बना हुआ है, बहुत मजबूत है, इससे हमें पार कर दे। और केवल हमें नहीं, एक पति की उम्मीदें समझिए, कितनी जिम्मेदारी है मां के ऊपर। कुलोद्भवम, ऐसा पुत्र दे, ऐसा श्रेष्ठ पुत्र दे मेरी पत्नी कि केवल मैं ना तरूं। कुलोद्भवम,
पूरा का पूरा परिवार तर जाए। और माता सीता की बात, पिए हिए किए सिए जानी निहारी, पिए हिए किए सी जानी निहारी, मनि मोदरी मन मुदित उचारी, मन मोदरी मन पिए किए सिए जानी निहारी, पिए हिए किए सिए जाने निहारी, मनि मोदरी मन मुदित उतारे। नाथ आजू में काहे न पावा, नाथ आजू में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। पिए हिए किए सिए, पी मतलब पी के मन की बात, ही मतलब हृदय की बात, पिए हिए किए सिए जान निहारी। पति के मन की बात पत्नी जान जाए, भैया ऐसा पति बड़ा किस्मत वाला होता है। कुछ माताएं कहेंगी वो जान जाते हैं रोज की मैं आज गुस्सा फिर हूं, और जब वो जान जाते हैं कि मैं आज क्रोध में हूं तो फिर वो मुझसे कुछ नहीं कहते, आते अपना लेट जाते। वो जान जाते हैं कि आज मैं चंडी बनी हूं, पंडित जी ये चौपाई हम में फिट होती है। अरे वो ना जाने, आप जानो उनके मन में क्या चल रहा है। पिए ही की तत्काल अपने हाथ की, एक माता कौशल्या ने कहा था, देखो बिना श्रृंगार के माताओं को रहना नहीं चाहिए, और तू तेरा विवाह भी नया नया हुआ है, एक अंगूठी पहन कर जा जो मुंह दिखाई में तुझे मिली थी, जिसमें क्या लिखा था राम, बस वही पहन के जा। एक ही अंगूठी पहन करके आई थी माता सीता, उसको भी उतार दिया। राम जी के हाथ में पहुंच गई, राम जी ने उतराई दी। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, पूरी मंजूरी मिल गई, सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लखन जी ने कहा ले ले, मन में चल रहा होगा कि मिल जाए तो अच्छा है, सोने की है। फिरती बार, कितना होशियार व्यक्ति है, फिरती बार दोबारा जब आऊं तब देते रहना। जो बेचारे होशियार दामाद होते हैं, जब उनकी सास कलेवा के समय उनको कुछ देती है गड्डी, अरे माता जी रोज आना है, अब अभी सब दे दोगी तो बार बार क्या दोगी, माता जी जब कुछ ना देना तो हर बार एक सोने का गुट्ठी आप दे दिया करना। बेचारे होशियार दामाद ऐसे कहते हैं, दोबारा जब आना तब दे देना, मैं मना नहीं करूंगा। लेने का विचार नहीं था, दर्शन का विचार था। राम जी आगे बढ़े और राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके पूछती हैं वहां की सहेलियां, गांव की सखियां कि ये कौन है, ये इतने सुंदर राजकुमार जो जा रहे हैं, ये हैं कौन। तो एक ने धीरे से सीता से पूछा कि ए सखी रुक तो सही, बता तो सही, इसमें ये है कौन। तो माता सीता ने कहा कि ये जो गोरे वाले हैं ये मेरे देवर हैं। हो गया, परिचय हो गया। आज की स्थिति होती, वो जो ड्राइवर सीट में बैठे हैं ना, वो हमारा देवर है और नौकरी नहीं लग रही, तो बड़े भैया ने कहा कुछ दिन हमारी गाड़ी चलाओ। आज का कोई व्यक्ति होता तो
वो जो टाई सूट में है ये हमारे हस्बैंड है, और जो ड्राइवर है तो वो देवर है हमारा, फॉर्म डाल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो हम ही ने कहा है कि इसको कुछ दिन के लिए नौकरी में रख लो, आज का अगर व्यक्ति होता तो। वो मेरे देवर हैं जो गोरे वाले हैं। वो नाम कैसे ले लें? एक जगह बड़ा संकट था, सास ने बहू को समझा दिया, पति का नाम मत लेना मेरे सामने, अब अपने पति का नाम मत लेना। अब बेचारी नाम कैसे ले? पति का नाम था चेटा सिंह। क्या नाम था? चेटा सिंह। अब चीटी चबाए जाए, चीटा चबाए जाए पैर में, अब कैसे चिल्लाए जोर से। सास ने कहा क्या हुआ? अब कैसे कह दे कि चेटा सिंह ने काट लिया, क्योंकि चेटा तो चबा रहा था। बोले क्या हुआ? बोले तेरे पुत्र ने काट लिया। अब सास ने कहा मेरा पुत्र तो बाहर गया हुआ है। तब उसने दिखाया कि इसने काटे। तो बोले नाम क्यों नहीं ले रही थी कि चेटा ने काट लिया, चेटा ने काट लिया। बोले कैसे ले ले नाम? नाम तो उनका चेटा सिंह है। एक जगह सुंदरकांड हो रहा था और वहां हम लोग भजन करने लगे, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो। तो एक माता जी थी, गोपाल में तो बोलने गोपाल जय जय, और गोविंद का नंबर आया तो ऐसे कर दे। गोविंद तुम्हें तो नहीं हो? अच्छा, हमने पूछा कि गोपाल में तो जय जय और गोविंद में ऐसे। अरे बोले समझ जाओ उनका नाम गोविंद है, कैसे ले लें? तो भैया ऐसा भी ना समझाओ कि सामने वाला सोचे आंख खराब है, इनकी गर्दन खराब है। वो गोरे वाले हमारे देवर हैं और इनके साथ में आए हैं। विश्वामित्र जी के पास गए, कहां रहूं आप प्रभु, कहां नहीं है? आप तो सब जगह हैं प्रभु। और राम जी ने कहा देखो बातों पे मत उलझाओ, हमको जगह बताओ हम कहां रहें। चित्रकूट में आप जाइए, जहां सब प्रकार से आपका कल्याण होगा, वहीं पर पर्णकुटी बना करके रहिए। राम जी चित्रकूट गए, लखन जी ने घर बनाया, सबसे पहले घर में तुलसी का बिरवा लगाया। आजकल सब चीज का प्रचार है और वास्तु शास्त्र का भी बहुत बड़ा प्रचार है। ऐसे घर होना चाहिए, यहां पर ही होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए। देखिए वास्तु के दृष्टि से अगर घर बन गया हो, अब छोटे छोटे घर होते हैं, सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकती, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति घर तैयार करता है, और फिर भी लग रहा है कि बहुत अव्यवस्थाएं हैं। तो बस इतना मन में विचार कर लीजिए कि जब सुंदर घर नहीं था तब देवताओं के लिए स्थान कितना था। इसको बहुत गहराई से समझना बात को। जब कच्चा घर था तब तुलसी का बिरवा कितना बड़ा था, और जब से पक्का हो गया घर तो भगवान का स्थान कितना बड़ा हो गया, तुलसी का बिरवा कितना बड़ा हो गया। ये दोनों बातों का विचार कर लेंगे तो आपको इन्हीं बातों से पता चल जाएगा कि कमी घर पे नहीं है, कमी उस समय हमारी बुद्धि में हो गई थी कि भगवान को हमने सीढ़ियों के नीचे कर दिया। हमारा काम न बिगड़े, भगवान जहां है वहां सांस लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पंडित जी बड़ा भैया एक दिन हंस बहुत रहे हैं, इनका खून बढ़ रहा है, तो जो इनका जब देना सब कुछ थोड़ा सा कम देना अच्छी बात है। आप बस विचार करिए कि तुलसी का बिरवा का साइज क्या हो गया और भगवान के रहने का स्थान कितना बड़ा हो गया। वो बस छोटे से दीवार में ऐसे ही बन करके रह गए। हमने तो कई घरों में भैया देखे पंडित जी महाराज कि किराए पे रहते हैं और भगवान का बड़ा दिव्य स्थान बना रखा है, और कृपा है सब प्रकार से। आप सोचो तो अपने आप बन जाएगा। बाद में लोग कहते हैं जगह नहीं बची। तुलसी का बढ़िया सुंदर सा दिव्य बिरवा रखा और फिर बढ़िया पर्णकुटी बनाई, वहां पर लखन जी रहते रहे। 12 साल लगभग वहां व्यतीत किया। सब लोग मिलने आए, मन में भाव जगा कर चित्रकूट पे रहे, तो रोज कोई न कोई मिलने आएगा। और लीला भी करनी थी, इसलिए लीला करने के लिए भगवान आगे पहुंच गए।
पंचवटी पर पहुंच गए। और पंचवटी में जब राम जी पहुंचे, लखन जी सीता जी के साथ, तो एक बहुत बड़े राजा की बहन रूप बदल करके आ गई। सूपनखा, रावण के बहनी। अब वो जब पहुंची तो राम जी से कहती है कि एक बात बताएं आपको। भगवान ने कहा बिल्कुल बताओ, अब सुनना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे भाई का राज्य बगल में ही है, नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैंने पूरे संसार भर का चक्कर लगा लिया, और संसार भर का चक्कर लगाने के बाद एक बात मुझे समझ में आई है कि तुम समपुरुष ना, तुम्हारे जैसा पुरुष मैंने संसार में नहीं देखा। ये कौन कह रही? सूपनखा। ब्रह्मा जी आसन लगाए बैठे थे, अरे ये इसको कैसे पता चल गया कि राम जी के जैसा पुरुष संसार में नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसको जरूर कोई न कोई वेदांग की बात याद आ गई है, ये जानती है रावण की बहन है ना, निश्चित ये भी विद्वान होगी। तो ब्रह्मा जी को लगा इसको प्रणाम करना चाहिए, इसको गुप्त बात पता है। और ब्रह्मा जी बेचारे प्रणाम करने के लिए जैसे ही हाथ जोड़ने लगे, तब तक उसने कह दिया नमो सम नारी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया, अरे भगवान के जैसा कोई नहीं था, ये बात तो बिल्कुल सही है, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है सुंदर, ये कैसे कह सकती हैं? और यह संयोग विधि रचा, बिचारे ब्रह्मा ने रचा है। भगवान ब्रह्मा ने पैर अपना खोपड़ी पकड़ी, मैंने कब लिखा? और इसी कारण से अभी तक मैं कुमारी हूं, ताते अब लग रही हूं कुमारी। ब्रह्मा जी ने कहा अब इसकी बात सुनने के योग्य नहीं है, अति कर रही है, पति को छोड़ कर गया, ये विवाह हो चुका है, रूप रंग दूसरा है, लेकिन फिर भी राम की तरफ देख करके लालायित हो गई। और राम को देख करके लालायित होना स्वाभाविक है। मैं अभी तक कुमारी हूं और मैं विवाह करने आई हूं। राम जी ने कहा कि देखो हमारा तो विवाह हो चुका है, हमारी पत्नी साथ में है, हमारा भाई है यहां पे, और जैसे तुम कुमारी हो वैसे ये भी कुमारा ही है जैसे तुम, तो आप इनके पास चली जाओ। तो उसको ऐसा लगा BMW नहीं खरीद सकते तो कम से कम चलो थोड़ा सा दूसरी वाली सस्ती वाली गाड़ी के पास चले जाए। अच्छा ध्यान दीजिए, मन टिका नहीं है। अरे आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, मन में प्लानिंग कर लेते ना कि इतना बजट है, यही लेना है, वहां जाके निर्णय नहीं हो पाता। वहां तो गाड़ी दिखाने वाला, सामान बेचने वाला आपको गुमराह कर देगा। वो धीरे से आपसे पूछेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, फिर उस हिसाब से बात करने लगेगा। तो इनके पास चली जाओ, ये भी कुमारे हैं, उनके पास गए, उन्होंने कहा देखो मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, मेरे साथ आओगी तो दासी बनोगी। वो राजा हैं, राम अवध के राजा हैं, उनके पास जाओ, कभी वहां मन, कभी वहां मन, कभी वहां मन, कभी वहां मन। उसको लगा सबसे बड़ी जड़ तो सीता है, मारने के लिए दौड़ी, अपने स्वरूप में आ गई, नष्ट करने के लिए दौड़ी। राम जी का इशारा पाकर के लखन जी ने नाक और कान काट दिए। नाक कान काटने मतलब अपमान कर दिया। दौड़ती हुई, रोती हुई अपने भाई के पास पहुंची, रावण के पास पहुंची, और जो उसने बातें कही वो नीति की बातें हैं, सुनने में जरूर गड़बड़ लगता है। करसी पान सो वसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्यकर्मा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं सत्य तो तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, तो कौन कह रही है? रावण की बहन। पहले वहां पर कुबेर रहते थे लंका में,
और जब रावण के पास बल आया तो अपने भाई को भगा दिया, वहां से अपना कब्जा कर लिया। धर्म के बिना धन प्राप्त करने से और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से। जब पंडित जी पूजन कराते होंगे राजा साहब, तो आपके हाथ में समापन में जल देते होंगे, बोले छोड़ दो ऐसे ही। अच्छा जी करवाते हैं ना, ऐसा तो नहीं हम कहते हैं वो पुकाल टोके आपको। विष्णु अर्पण वस्तु, कर्म करने के बाद भगवान को सब अर्पण कर दिया, अब आप अपने पास रखो, जो देना है हमें दे दीजिए। विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम लगता है, मेहनत लगती है, कोई रिजल्ट नहीं आता। और विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा, ये सब चली जाती हैं। अगर ज्ञान सीखने की इच्छा है तो मान छोड़ना पड़ेगा। मैं इतने बड़े आदमी का बेटा हूं, मैं किसी के पास पढ़ने क्यों जाऊं, विद्या आएगी नहीं। और मदिरा पीने के बाद मान सम्मान की बात करो, संभव नहीं है। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति कहती। रावण की आंख खुली, बोली बात क्या है, पूरी बात बताई। रावण राजसभा में खड़ा होकर के रोने लगा जब उसको मालूम पड़ा कि राम लखन सीता के साथ मेरे राज्य के निकट समुद्र के उस तरफ आ गए। अपने आप से कहने लगा, कोई भजन नहीं तामस देहा। अरे राम अयोध्या से चल करके पंचवटी तक आ गए, और देखो शूर्पणखा का सौभाग्य कि दर्शन करके आई है। और अगर दर्शन करके ना आई होती तो इतनी भाषा कैसे बोलती। वो जानता है कि यहाँ का खान पान ठीक नहीं है, फिर भी इतनी दिव्य बात बोल रही है, इतनी श्रेष्ठ बात बोल रही है। निश्चित भगवान का दर्शन इसने कर लिया, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। हो ये भजन नहीं तामस देहा, मन कम बचन मंत दृढ़ेहा, जो नर रूप भूत सुत को हरियो नारे जीत रंजो। रोने लगा, मन में विचार करने लगा, मैं पूजन नहीं कर पाया। अच्छा, आप भी अपने मन से विचार करिए। कथा आप सुन रहे हैं, सत्संगी व्यक्ति हैं, क्या कभी आपका मन ऐसा कहता तो नहीं कि आप पूजन नहीं कर पाए, आप तुलसी को जल नहीं दे पाए, आप गणेश लक्ष्मी को प्रणाम नहीं कर पाए, आप महादेव के सामने मस्तक नहीं झुका पाए। अगर नहीं झुका पाए तो थोड़ी सी शर्मिंदगी अपने आप से होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया तो अब आगे करेंगे। अच्छा ये बताओ वो है कैसे, वो देखने में कैसे हैं, उनका स्वरूप तो बताओ। तो उसने कहा शोभा धाम, बहुत सुंदर है, थोड़े मोड़े नहीं। देखिए घर एक अलग विषय होता है, तीर्थ स्थान अलग विषय होता है, धाम बड़ी चीज होती है। वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, आप रामलला के दर्शन कराएं, बहुत श्रेष्ठ बात है। अपने बगल में आपके यहाँ है, दिव्य स्थान है, सबको जाना चाहिए। पनकी धाम चले, बहुत श्रेष्ठ स्थान है। लेकिन पनकी आप चले गए, पनकी धाम है आपका, लेकिन अयोध्या धाम एक अलग विषय है, वृंदावन धाम अलग विषय है, द्वारिका धाम अलग विषय। धाम का मतलब वहां सब जगह परमात्मा की कृपा विद्यमान है। धाम का मतलब कहीं से भी आप परमात्मा की प्रार्थना कर लो, पर प्रार्थना स्वीकार होगी। शोभा धाम इतने सुंदर हैं कि पलक झपकने का मन ही नहीं होता। रावण समझ गया कि परमात्मा के दर्शन करके आ गई, इसकी बुद्धि बदल गई है। रावण ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, राम से ऐसे मिलना नहीं हुआ तो किसी और ढंग से मिलते हैं। मामा से कहा तुम इधर आओ, तुम काम के आदमी हो, जाओ मृग बन करके जाओ, सोने के बेरन बन करके। उसने कहा मैं एक बार जा चुका हूं, अयोध्या में था मैं उस समय, तो बिना फड़ का बार मारा था, वो राम है भगवान है। बोले हमको पढ़ाओ नहीं, सीधे जाओ। बेचारा खड्ग निकाली, मन में भाव जगा, मरना तो पक्का है भाई, इसके हाथ में खड्ग है, अगर नहीं गया तो अभी मर जाऊंगा, वो गया तो कुछ समय जीने का मौका मिलेगा, और राम के हाथ से मरूंगा तो फिर क्या कहना, फिर तो आवागमन की मुक्ति, बंद आवागमन का चक्कर।
सोने का हिरण बन करके चले गए। माता ने कहा अरे ये तो हिरण बड़ा दिव्य है प्रभु, इसकी खाल मिल जाए तो क्या कहना। कल्पना करो सोने का मृग है। अच्छा मृग में सोना निकलेगा तो कितना, 2, 4, 5, 10 किलो निकलेगा? अरे 50 किलो निकल आएगा सोना। मृग कोई हाथी के तरीके थोड़ी ना होता है। और सीता जहां से आई है वहां भी कोई कमी नहीं है। जनकपुर में वहां भी सोने के भंडारे हैं। और जहां माता सीता रहती हैं अयोध्या में, वहां तो कैकेयी माता ने ऐसे ही खेल खेल में कंचन भवन दे दिया, सोने का भवन माता सीता तो दे दिया कि यहाँ पर पुत्री सीता रहेंगे, राम रहेंगे। सोने का महल राम सीता के लिए माता कैकेयी ने दान कर दिया। और जितना इतना बड़ा सोने का महल, जो राजा की पुत्री है, चक्रवर्ती राजा की पुत्र वधू है, उसको 2, 4, 5 किलो सोने में क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो सीता राम से कह रही हैं ये भी माया की सीता है। और जो हिरन जा रहा है ये भी माया का ही हिरन है। हिरन तो नहीं है ना, माया का बना हुआ हिरन है। और जो राम जी हैं वो मायापति हैं। सब माया ही माया है। माया के कहने से, माया के हिरन के पीछे मायापति दौड़ पड़े। वो बार बार पलट के देख रहा है। किसी ने पूछा भाई पलट के क्यों देख रहा है, या तो भाग या खड़ा हो जा। तो उस मारीज ने कहा मैं पलट के इसलिए देख रहा हूं कि भगवान से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम मैं नहीं आ पाया तेरे पास, तो आप ही छलांग लगा के आ जाओ ना। एक बाण मारा, मर गया। मरते समय उसको मिमिक्री करनी आती थी, कॉपी करनी आती थी। भैया लखन बचाओ सीता माता के कान में आवाज गई। सीता ने कहा, माता ने कहा लखन से जाओ, जल्दी जाओ, राम संकट में। लखन जी ने बहुत समझाया राम जी संकट पे कभी नहीं हो सकते, लेकिन सीता माता ने कुछ ऐसे कटु वचन बोले, बहुत कटु वचन बोले, वाल्मीकि रामायण में है, कि जाना पड़ा लखन को। एक रेखा खींच दी, मां इसके बाहर मत आना। रावण गया, नाटक करके सीता को उस रेखा के बाहर निकाल लिया, लेकिन मन में भाव जगा है कि मैं छूऊंगा नहीं, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन माता को मैं छूऊंगा नहीं। तो दूर से उस धरती को उठा लिया, चला गया लंका में। एक बात और, माता सीता का थोड़ा सा मन सोने में आया कि माता सीता सोने के महल में कैद हो गई। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और राम जी की मैत्री हुई। हनुमान जी महाराज पता लगाने गए। पता लगा करके जब वहां से पता लगाने गए तो राम जी ने अंगूठी पकड़ा दी थी, वही वाली। 13.5 साल तक राम जी ने उस अंगूठी को अपने पास रखा था, क्योंकि वो जानते थे अब एक बार उतर गई है तो अब इसको दोबारा पहनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे कब पहनाई जाएगी, जब इसकी आवश्यकता होगी, पुत्र के माध्यम से मैं भेजूंगा। हनुमान जी के माध्यम से अंगूठी भेजी। अंगूठी को देख करके माता पहचान गई कि माया से रची नहीं जाई, माया से अंगूठी रची नहीं जा सकती। हनुमान जी ने कथा सुनाई। माता ने कहा कथा बड़ी सुंदर सुना रहा है, प्रकट तो हो। हनुमान जी ने मैंने विचार किया कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला पूरा बंदर है। हनुमान जी प्रकट हुए, चूड़ामणि उतार करके ले गए, राम जी को दिया। पता लग गया माता सीता का। राम जी की सेना चल पड़ी, युद्ध हुआ और समापन में राम जी ने 31 बाण चलाए। 20 बाणों ने भुजाओं को अलग किया, 10 बाणों ने मस्तक को शरीर से अलग किया और 31वां बाण जो था वो जा करके रावण की नाभि पर लगा। अमृत सोख लिया नाभि का
रहा न कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा रावण के परिवार में। विभीषण जी आए। जिस प्रकार एक राजा का अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसी प्रकार राम जी ने रावण का अंत्येष्टि संस्कार करवाया पूरे सम्मान के साथ। माता कैकेयी के मन में भाव जगा कि अपने पति के पास जाएं। थोड़ा सा पहले के प्रसंग, तो माता डर गई कहीं ऐसा ना हो कि राम जी भी वही व्यवहार करें जैसा मेरे पति ने सीता के साथ व्यवहार किया है। पालकी में सज करके माता पहुंची, माता मंदोदरी। राम जी ने पूछा विभीषण से, कौन आ रहा है पालकी में? विभीषण ने बताया, मां आ रही है, माता मंदोदरी आ रही है। इससे पहले कि पर्दा खुलता, वो देख पाती अपने पति को या परमात्मा को, दूर से ही राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं माता मंदोदरी के चरणों पे मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूं। मंदोदरी ने मन में विचार किया कि जिस पुरुष के व्यवहार ऐसा है, विचार ऐसे हैं, निश्चित मानिए उसका कोई अकल्याण नहीं कर सकता। एक दिन बचा था, वापस से हनुमान जी महाराज आए भरत जी के पास। भरत जी ने हनुमान जी से कहा, सूर्य डूबने के पहले सूर्य कुलभूषण नहीं आए तो समझिए मेरा भी शरीर छोड़ जाएगा। और फिर सब प्रकार की भैया प्रसन्नता हुई। एक छोटा सा गीत हम लोग गुनगुनाते हैं, उसके बाद चंद्रवंश की कथा में चलते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक मित्र ने भजन लिख करके भेजा है ब्राजील से। अब प्रयास करते हैं, गाले तो अच्छा है, बाकी उसको शाम को भेज देंगे, ऐसा खाया। देखो अवध में मेरे, देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। ओ अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। बरसों के बाद राघव अपने धाम आ रहे हैं। बरसों के बाद राघव अपने धाम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। फिर ये अवध सज रहा है। सदियों के बाद फिर ये अवध सज रहा है। ढोल झाल मृदंग और शंख बज रहा है। ढोल झाल मृदंग और शंख बज रहा है। संग में लखन सिया जी हनुमान आ रहे हैं। संग में लखन सिया जी हनुमान आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं।
प्रभु राम जी का मंदिर बड़ा भव्य बन रहा है। प्रभु राम जी का मंदिर बड़ा भव्य बन रहा है। प्रभु राम जी का मंदिर बड़ा भव्य बन रहा है। प्रभु राम जी का मंदिर बड़ा भव्य बन रहा है। अब हर दिन अवध में दिवाली मन रहा है। अब हर दिन अवध में दिवाली बन रहा है। तुम भी चलो रे प्यारे, मोहन तुम भी चलो रे प्यारे, राघव लोग तमाम जा रहे हैं। तुम भी चलो रे प्यारे, लोग तमाम जा रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। लग रहा है ऐसा राम राज्य आ रहा है। लग रहा है ऐसा राम राज्य आ रहा है। लग रहा है ऐसा राम राज्य आ रहा है। लग रहा है ऐसा राम राज्य आ रहा है। मेरे प्रभु के सर पे ताज आ रहा है। मेरे प्रभु के सर पे ताज आ रहा है। मेरे प्रभु की भक्ति, मेरे प्रभु की भक्ति मेरे काम आ रही है। मेरे प्रभु की भक्ति मेरे काम आ रही है। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्यवंश की कथा अभी तक श्रवण करा रहे थे।